सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आत्मदेव के दो पुत्र गोकर्ण और धुंधकारी, आप सब लोग इस कथा को सुने हैं कि आत्मदेव के पास कोई संतान नहीं थी। साधु की कृपा प्रसादी सेब को लाकर के अपनी पत्नी को देते हैं, लेकिन पत्नी खाने से इनकार कर जाती है। उसको विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो नहीं खाती है और अपनी बहन के बच्चे को लेकर के अपना बच्चा बना लेती है और उस फल को गाय को खिला देती है। उस गाय से भी एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम गोकर्ण होता है। गोकर्ण होता है। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाफल, जो साधु की कृपा प्रसादी से जो जन्म हुआ जिस बच्चे का, गोकर्ण जो गाय का बच्चा बनकर के जन्म लिया गोकर्ण, वो प्रकांड विद्वान बहुत ज्ञानी हुआ। लेकिन जो धुंधली थी, जो आत्मदेव की पत्नी अपने बहन के लड़के को ली थी, धुंधकारी उसका नाम पड़ा और वह बड़ा दुष्ट निकला। इतना दुष्ट निकला कि उसको खल कहा गया। खल का मतलब है जो घर में खाए और लड़े, जिसका केवल दो ही काम है, ऐसे बच्चों को खल कहा जाता है। और महात्मा तो थोड़ा सा और बढ़ा करके कह दिए, बोले जिसका खाए उसी से लड़े उसको खल कहते हैं। कुछ लोग तो अपना खाते हैं दूसरों से लड़ते हैं, लेकिन जिसका खाए उसी से लड़े वो खल है। तो बड़ा दुष्ट निकला और एक समय तो अपनी दुष्टता के कारण इसका इतना बुरा हाल हुआ कि क्या कहा जाए। देखिए, जब बच्चे बिगड़ जाते हैं ना, तो बिगड़ने की कोई सीमा नहीं होती है। जब बिगड़ने की शुरुआत होती है तो बहुत छोटे रूप से होती है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो इतना विशाल रूप धारण करती है कि लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा भी ये कर सकता है, ऐसा। इसलिए धुंधकारी इतना दुष्ट निकला कि अपनी मां को लात से मारा। मां को मारता, पिता को मारता, क्योंकि धीरे धीरे करके जुआ खेल, धीरे धीरे करके दारू पीने लगा, धीरे धीरे करके व्यसनों में आ गया। और जब जिसको व्यसन पकड़ ना ले महाराज, ये व्यसन ऐसी चीज है कि वो किसी को छोड़ती नहीं, चाहे कोई भी हो, ये सबको ठग देती है। तो इतना दुष्ट हो गया कि मार मार के अपनी मां को, अपने पिता को पैसा मांगने लगा। पिता बड़े दुखी हुए। दुखी होकर के एक दिन गोकर्ण तीर्थ से लौट करके आए। बोले बेटा मैं बहुत दुखी हूं। बोले क्या हो गया? अपने दुख को बताए। गोकर्ण जी कहते हैं बारे पिताजी, हम आपको इतना समझाए, आपको बात समझ में नहीं आई, और बेटे के 2 लात ने ही आपको ज्ञान प्रदान कर दिया। और वास्तव में सच बात है, दूसरे से आदमी कितना भी गाली खाए, दूसरे से आदमी कितना भी मार खाए, लेकिन कोई अपना गाली दे दे, कोई अपना हाथ उठा दे, कोई अपना मार दे, तो आदमी को सुई के जैसा चुभता है, सुई के जैसा चुभता है। आत्मदेव के दुख को देख करके गोकर्ण जी आत्मदेव को समझाते हैं, देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिस्वदा ममताम त्यजत्वम। कहते हैं पिताजी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इस शरीर
जो है वो मांस का लोथड़ा है। यह शरीर केवल और केवल मांस का लोथड़ा है। इस शरीर में मल मूत्र और मांस मज्जा के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और सही बात है, ये तो भगवान ने थोड़ा सा हम लोगों के शरीर पर प्लास्टर मार करके एशियन पेंट से पुताई कर दी। किसी के ऊपर काला पोत दिया, किसी के ऊपर सफेद पोत दिया, किसी के ऊपर कुछ पोत दिया।